बेटी घर से विदा हो, उस बेटी से तुलसी के क्यारे में एक घी का दिया जरूर लगवाना चाहिए। और घर में बहू जब प्रवेश करे तो तुलसी के क्यारे में एक घी का दिया जरूर लगवाना चाहिए। उस घर में से कभी लक्ष्मी की कमी नहीं हो। जब बेटी हमारे घर से जाए, विवाह कर कर जा रही हो, दामाद के साथ जा रही हो, जमाई के साथ जा रही हो, पहली बार बेटी हमारे घर से जब जा रही हो, विदा होकर जा रही हो, तो तुलसी के क्यारे में घी का दिया लगना चाहिए। और आज के जमाने में गुरुजी तुम तो कहते हो कि तुलसी के क्यारे में घी का दिया लगवाओ, पर धर्मशाला से शादी करते हैं, गार्डन से करते हैं। अब मैं धर्मशाला में, शादी के गार्डन में तुलसी के क्यारे में दिया कैसे लगवाएं? अब आप बताओ, क्योंकि यहाँ तो स्कंद पुराण तो कहती है कि घर के तुलसी के क्यारे से, बेटी के हाथ से घी का दिया जलवाकर जब हम घर से बेटी को विदा करते हैं, तो हमारे घर की बेटी की पांव की लक्ष्मी हमारे घर में ही रहती है, वो जाती नहीं है। अब पहले के जमाने में घर से बेटी विदा होती थी तो उसके गर्भ से जो संतान होती थी उसका लगाव नाना नानी के प्रति थोड़ा ज्यादा होता था। अब होटल से बेटी विदा होती है तो उसके गर्भ से जो संतान होती है उसका लगाव होटल से जरा ज्यादा होता है। जिस घर की बेटी अपने घर के दरवाजे से विदा होती है, दिल्ली से विदा होती है, उस घर में रहने वाले बुजुर्ग नाना नानी से जो बेटी के गर्भ से संतान होगी उसका लगाव घर में नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, इनसे बहुत होगा। और जो बेटी होटल से विदा हो जाती है उसके गर्भ से जो संतान होगी उसका लगाव होटल के मैनेजर से और होटल से थोड़ा लगाव ज्यादा होगा। ये होता है। पहले बच्चे घर में जन्म लेते थे तो उनका प्रेम दादा दादी से होता था। पहले बच्चे नाना नानी क्या पैदा होते थे तो नाना नानी से प्रेम ज्यादा होता था। आज के बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, इसलिए बच्चों का प्रेम डॉक्टर सिस्टर से ज्यादा रहता है। हर 2-4 दिन में बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाओ। बच्चे भी ऐसे, घर में दवाई दो तो ठीक नहीं होते और हॉस्पिटल में जैसे ही लेकर पहुंचे 500 रुपए खत्म हुए, 2-4 हजार रुपए बच्चे ने लगाए और बच्चा ठीक। उससे पूछो क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में पैदा हुआ है ना, इसलिए मामा मामी से प्रेम बहुत है। हॉस्पिटल के डॉक्टर सिस्टर से इतना प्रेम है कि बस वो हाथ लगाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ठीक, ये प्रेम वाली बात इसमें। और हमने तो इस कथाओं में देखा है, कैलाश जी पटेल जी, हमने कथाओं में कई जगह देखा है कि कई लोगों को शिव पुराण से प्रेम हो जाता है ना, तो उनको कितनी भी बीमारी होना, बस टीवी पर कथा सुनने को मिल जाए तो आधे से ज्यादा बीमारी तो उनकी वैसे ही चली जाए। बस कथा मिलना चाहिए। कथा मिली और बीमारी गई। शिव पुराण कई लोगों की बीमारी खत्म कर देती है और शिव पुराण कई लोगों को टेंशन में डाल भी देती है। इतनी भीड़, कैसे व्यवस्था हो रही होगी, लोग कहां जा रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, बस आधा टेंशन में ये जीवन निकल गया। 7 दिन की कथा पूरी हो गई। अक्षतम केशवम, अरे बोलो बोलो, आगे तो बोलो, राम
नारायणम। अब कथा कहने वाले ने कथा कह दी, करवाने वाले ने कर दी, और बाकी के जो टेंशन में भरे पड़े थे वो टेंशन में ही रह गए, और लक्ष्मी नारायण का दर्शन हुआ और सब अपने अपने घर चले गए। जिनने सुना था उनने सुन लिया, जिसने नहीं सुना उनने रह दिया, छोड़ा। कथा के तत्व को जानना है। ये नाम अपनी जिह्वा पर संजो कर रख लो। आसक्ति नाम तुम्हारे मुंह पर होना चाहिए। एक बार फिर से बोलकर बताओ, जम के बोलो, आसक्ति, ये नाम तुम्हारे मुंह पर होना चाहिए। जब तकलीफ हो गर्भाशय से जुड़ी हुई, तब आसक्ति का स्मरण होना चाहिए। वीरणी माता ने, और ये माता प्रसूति का जो तप साधना थी, ये माता प्रसूति का जो तप बल था, ये माता प्रसूति की जब तप साधना थी, माता प्रसूति का जो तप बल था, माता प्रसूति की जो आराधना थी, ये आराधना का ही फल तो मिला कि वीरणी ने अपनी संतान माता प्रसूति के गर्भ में स्थापित कर दी। और ये गर्भाशय से संतान जाने की कथा केवल शिव पुराण में नहीं लिखी है। गर्भाशय से संतान जाने की कथा श्रीमद् भागवत में भी लिखी हुई है। देवकी का सप्तम गर्भ था और माता देवकी ने स्मरण किया मेरे गर्भ को कंस समाप्त कर देगा, तो देवकी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो रोहिणी के गर्भ में जाकर स्थापित हो जाए। सुनी कि नहीं सुनी कथा? अरे बोलो तो, जम के सुनी है ना। तो वो 7वें नंबर का गर्भ देवकी मैया का रोहिणी के गर्भ में जाकर पहुंच गया, और जो संतान उत्पन्न हुई वो बलभद्र, दाऊ और बलराम नाम से, बलराम जी के नाम से प्रख्यात हो गई। वो कोई साधारण संतान नहीं हुई। तो केवल शिव पुराण की कथा कहे कि संतान परिवर्तन वीरणी के गर्भ से आसक्ति के गर्भ में पहुंच गई, वीरणी के गर्भ से आसक्ति के गर्भ से प्रसूति के गर्भ में पहुंच गई, तो ये कथा केवल शिव पुराण में नहीं, ये भागवत में भी लिखी है कि देवकी का 7वां गर्भ निकलकर रोहिणी के गर्भ में गया। 7वां गर्भ निकलकर रोहिणी के गर्भ। प्रसन्न है माता प्रसूति, और बड़ी ज्ञान की मुद्रा है माता प्रसूति। जिन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में भगवान